आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल में अगर सिलेक्शन लेना है क्या टाइपिंग टेस्ट जरूरी है और कितना जरूरी है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि टाइपिंग टेस्ट आपका कब होगा। तो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा जिस दिन आप टीयर 2 के एग्जाम लिखोगे, उसी दिन आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और इस टाइपिंग टेस्ट में आपको 2000 की डिप्रेशन लिखने होंगे, जिसको आपको 15 मिनट में लिखना होगा। अगर हम लोग यहां पर स्पीड की बात करें तो यहां पर स्पीड आपकी निकल कर आएगी 27 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 27 वर्ड लिखने होंगे। साथ ही साथ इसमें आपके कुछ एरर अलाउड भी रहते हैं। तो कितने एरर आपके माफ किए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। 20% एरर अलाउड है आपकी जर्नल कैटेगरी के लिए, ठीक है। 25% एरर अलाउड है आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी आप लोगों की बचती है उन सभी के लिए अदर कैटेगरी, उन सभी के लिए आप लोगों के 30% एरर अलाउड है ना। अगर इससे ज्यादा आपके एरर आते हैं तो आप टाइपिंग में फेल माने जाओगे। तो इसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हो, कहां से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में एक टाइपिंग का फ्री सॉफ्टवेयर आता है, टाइपिंग मास्टर। ये आपका बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहीं पर आपको इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी कोचिंग में नहीं जाना, ना ही किसी कोचिंग में जाके 1000 रुपये महीना देके आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं, ना समय की बर्बादी करनी। टाइपिंग मास्टर को आज ही इंस्टॉल करिएगा और डेली तौर पर आपको 30 मिनट की भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप 30 मिनट की भी प्रैक्टिस करोगे तो 3 महीने में आपकी स्पीड निकलने लगेगी 35 वर्ड पर मिनट। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद CHSL 2015 का टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है। CHSL 2015 का खुद पेपर मैंने निकाला हुआ है। CHSL में जबकि टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आती थी और उस टाइम पे मेरी जो घर पे स्पीड आती थी वो 42-43 वर्ड पर मिनट आती थी, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जामिनेशन देने गया तो मैंने 100% क्लियर किया और उसमें कोई एरर भी मेरा नहीं आया था, ठीक है। तो आपको अगर 27 पर मिनट की टाइपिंग निकालनी है तो इसके लिए बेटा आपको स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। तो आप कहोगे सर 35 की क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना तो आप पर एक प्रेशर रहता है, ठीक है। तो प्रेशर जब रहेगा तो स्टार्टिंग में आपकी उंगलियां भी नहीं चलेगी, उंगलियां भी आपकी कांपने लगेगी। तो इन सब के लिए अगर आपकी तैयारी 35 वर्ड पर मिनट आप अपने घर पे निकाल रहे हो तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस रहेगा, जिससे आप ये जो स्पीड है, रिक्वायर्ड स्पीड, इसको इजिली कर पाओगे। और ये इतना जरूरी है, ये एसएससी की सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, सीजीएल के लिए। अगर टाइपिंग टेस्ट में आप पास नहीं होते हो तो आप फेल माने जाओगे, भले ही आप रिटर्न एग्जाम में कितना भी अच्छा कर लो। तो ये तो जरूरी है, कंपलसरी हो गया, 100% कंपलसरी हो गया, करना ही आप लोगों को पड़ेगा। कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग मास्टर से करना है। इसको अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आप जब प्री का एग्जाम भी क्लियर कर लोगे ना, यानी कि आपका दिसंबर में टीयर 1 का एग्जाम है, तब तक की आपकी टाइपिंग भी कवर हो जाएगी। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में आप टाइपिंग सीख जाओगे। और पेपर देना है आपको टीयर 2 के टाइम पे, 15 मिनट का पेपर होगा सेम डे। और ये आपको निश्चित तौर पर अभी से शुरू करना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। और ये कोई ऐसा पेपर नहीं अगर आप लास्ट मोमेंट पे चाहोगे कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए समय चाहिए और डेली आप अगर 30 मिनट का भी समय इसके लिए निकालते हो तो 101% गारंटी के साथ मैं खुद कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि खुद मैंने कई सारे टाइपिंग टेस्ट क्लियर किए हुए हैं। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का क्लियर किया हुआ है जिसमें हिंदी की भी टाइपिंग होती है और इंग्लिश की भी टाइपिंग होती है। मैंने एसएससी CHSL 2015 किया हुआ है जिसमें इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आती है। तो आप 30-30 मिनट डेली करो, एक हफ्ते में 6 दिन प्रैक्टिस करो तो 3 महीने में आपकी 35 की स्पीड आने लगेगी। स्टार्टिंग में आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करनी स्टार्ट करो तो आपको एरर पर ध्यान देना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा निकालते हैं लेकिन उनकी एरर बहुत ज़्यादा होती है। आपकी स्टार्टिंग में अगर स्पीड कम भी आ रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप लेकिन एरर नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि एरर बिल्कुल नहीं करना। और जब आप टाइपिंग करोगे तो अपनी आंखों को स्क्रीन की तरफ देखना है, ना कि कीबोर्ड की तरफ। ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि कीबोर्ड की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं। भले ही स्टार्टिंग में आप बहुत धीरे धीरे लिख पा रहे हो, आप लिख भी नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको
इसी तरीके से टाइपिंग शुरू करनी है। शुरुआत में समय जरूर लगेगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलेगा तो आप 100% एरर फ्री टाइपिंग सीख चुके होगे। ये खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों टाइपिंग करना अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।